डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इसी कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंडकाव्य का व्याख्या भाग। उससे पहले यदि यशोधरा के चरित्र चित्रण का मूल्यांकन किया जाए तो यशोधरा का व्यक्तित्व एक जागृत, स्वाभिमानी, संयमी, दृढ़ निष्ठायुक्त, पतिपरायण और स्वतंत्र भाव की पोषिका नारी का व्यक्तित्व है और कई विशेषता देखने को मिलती है। परंतु एक महत्वपूर्ण वह है कि आस्था की प्रतिमूर्ति, कि वो आस्था बनाए रखती है। आस्था का भाव कहते हैं ना कि आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। हर चीज के प्रति क्या कि आस्था होनी चाहिए। और यदि आस्था ही नहीं रहा, आप क्या कि दिन रात समाज सेवा करो, मेहनत करो, ईश्वर को पूजो, धर्म कर्म करो, पूजा पाठ करो, आस्था ही भाव नहीं है। कहते हैं कि भगवान भावना के भूखे होते हैं। यदि आस्था का भाव आपके अंदर नहीं है तो जीवन में न माया मिलेगी न राम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप क्या कि वैसे ही क्या कि जीवन में जैसे क्या कि एक मदारी होता है, जादू टोने खिलौने दिखाकर क्या कि एक तरह से वो क्या कि अपनी दिन भर की कमाई कमा के ले जाता है, ऐसे ही क्या कि जीवन क्या कि निकल जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्था होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आस्था समर्पण का भाव होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो काम कर रहा हूं, खाना पीना उठना बैठना, प्रेम व्यवहार, बातचीत करना, पढ़ाई लिखाई करना, एग्जाम की तैयारी करना, ये अपनी जगह पर हर चीज में क्या आस्था होनी चाहिए। जब तो कहा कि आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। यदि ये नहीं कि बंद दरवाजे में क्या रास्ता ताला लग रहा है, वो क्या कि आप उससे निकलने की कोशिश करते हो, निकलने ना ना ना, उसका मतलब ये होता है कि जब संकट मुसीबत में आप जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप क्या कि अपने आप ही कहीं कहीं एक तरह से क्या कि सफलता का या अच्छा मार्ग का रास्ता दिखाई पड़ेगा कि इस काम को ऐसे नहीं करके ऐसे कीजिए। तो आस्था की प्रतिमूर्ति इसलिए क्या कि वो समझ लेती है, भांप लेती है कि यशोधरा ने अपने पति के विरह में कितना ही दुख झेला हो, कितने ही दिन और रातें उसने अपनी उंगलियों पर गिन गिन कर बिताई और अपनी सखी से अपने प्रिय के विषय में कितनी की तरह की शिकायत की, किंतु फिर भी उसे विश्वास था कि उसके मानस में यह आस्था बात है कि उसके प्रिय सिद्धि प्राप्त करके एक दिन क्या कि अवश्य आएंगे। क्योंकि विश्वास था कि उनके पति का एक तरह से बिना बताए क्या कि रात में क्या कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। उसके बावजूद भी क्या कि एक तरह से यशोधरा को तनिक भर दुख नहीं था, वो परेशान नहीं थी और आस्था की प्रतिमूर्ति थी एक तरह से क्या कि मुझे नहीं, वो कुछ न कुछ क्या कि एक तरह सिद्धियां प्राप्त करके लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। और इतना ही नहीं कि साथ साथ में क्या कि संयम एवं दृढ़ता उनके चरित्र में कूट कूट कर भरी हुई थी। यशोधरा का चरित्र सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण संयम और दृढ़ता की भावना थी। उसके संयम और दृढ़ व्यक्तित्व को रे मन आज परीक्षा तेरी गीत में देखा जा सकता है। वह पूरी तरह अपने मन पर नियंत्रण रखती है। कहते हैं कि मन चंगा खटुची बिच गंगा, अर्थात मन क्या कि स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र, निर्मल, कोमल, तो अपने आप क्या सारी व्यवस्था क्या अपने पास सामने उपस्थित हो जाती है। कोई बिना अड़चन बाधा के जीवन क्या एक तरह से गुजर जाता है। और मन ही क्या एक तरह से मैला कुचला है, एक तरह से कहीं देखने सुनने को मिलती है, करती है, तो ये सोचता है कि ये तो क्या ऐसा ही व्यक्ति है। तो वही बात उभर कर सामने आती है कि वह पूरी तरह अपने मन पर नियंत्रण रखती है। कौन? यशोधरा। यशोधरा क्या कि मन का ही तो खेल है जीवन में, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। यदि मन को व्यक्ति ने काबू में कर लिया, एक तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया, तो क्या विजय पताका उसके हाथ में है। और मन भटक रहा है कभी कहां कभी कहां, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। उसे यह पता लग जाता है कि प्रियतम नगर में आ गए हैं और उसके स्वागत में लोग एकत्र हो, किंतु फिर भी वह राजमहल से क्या नहीं निकलती है। देखो कितनी अच्छी बात, प्रियतम आगे हैं जंगल से सिद्धि प्राप्त करके और क्या लोग इकट्ठे हो रहे हैं, परंतु फिर भी क्या एक तरह से संयम और दृढ़ता की मूर्ति क्या अपने पति से क्या मिलने मानी जाती नहीं। कोई व्यक्ति क्या एक तरह से हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर की यात्रा करने जाते हैं और आते हैं वापस, तो लोग क्या इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे परिवार वाले सेवा चाकरी करते हैं, क्या कि सारे क्या एक तरह से दीन दशा का वर्णन सुन के, परेशानियों का
सुनकर सारा समाधान करने की कोशिश करते, परंतु यशोधरा यहाँ जाते नहीं है, अपने महलों में ही रहती है, अपने घर पे ही रहती है। और वो फिर भी वह जानती कि ऐसा करने का एक संयम के विपरीत है, मर्यादा के प्रतिकूल है। और यदि ऐसा होता है तो क्या कि वो बिल्कुल कतई उसको मंजूर नहीं है, कतई उसको मंजूर नहीं है। इस प्रकार सखी वो मुझसे कहकर जाते गीत में इस तरह निष्ठापूर्वक परित्याग करने वाले गौतम का स्मरण करती है, परंतु अपने भाग्य को कोसती हुई संयम और दृढ़ता का परिचय भी वे दे देती है। इसमें कहीं वो चूकती नहीं है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, उसके व्याख्या भाग देखिए आप। यशोधरा के भूरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर आओ भूली भाली, तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह मुझे यही सुख आली, वधु वंश की लाज देव ने आज मुझ पर डाली, बस जातीय सहानुभूति ही मुझे पर रही तुम्हारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। कठिन शब्दार्थ, आली का अभिप्राय सखी, देव का अभिप्राय भाग्य या विधाता। प्रसंग यह अवतरण गुप्त जी के यशोधरा खंड का से उद्धृत है। इसमें यशोधरा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करती हुई चित्रित की गई है। व्याख्या, सिद्धार्थ के महानिष्क्रमण से जो स्त्रियां यशोधरा को अभागी मान रही थी, उन्हें लक्ष्य कर यशोधरा कहती है, मैं बहुत भाग्यवती हूँ, जो मेरे भाग पर ईर्ष्या करती है वे चुप हो जावे, मेरे भाग पर कोई तरस न खावे। हे भोली भाली नारियों, आओ तुम्हें यह दुख नहीं सहना पड़ा, परंतु देखो मेरे लिए पति का विरक्त होकर चले जाना बहुत सुखदायक बन गया है। अर्थात पुत्र का पालन पोषण कर अपने कुल परंपरा की मर्यादा बचाए रखने का दायित्व विधाता ने मुझ पर डाल दिया है। यह कार्य मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, इससे मुझे सफलता मिले, इस हेतु आप सभी की केवल सहानुभूति मुझे चाहिए। मेरे आर्य पुत्र विरक्त जीव आपने अपनाने की परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब मेरी बारी है, मुझे तपस्या की तरह अपने कुल की रक्षा करनी है। यशोधरा की कर्तव्य निष्ठा और दायित्व निर्वाह की भावना इसमें व्यंजित हुई है। भाषा भावानुकूल है, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखो, इतनी अच्छी मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के माध्यम से कहलाई है कि लोग भाग्य को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा, मेरे ना, कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये संदेश दिया, ये उपदेश दिया अर्जुन को कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मणिमधिकारेषु मा फलेषु मा कर्मफलेषु भोग ते संगोऽस्ति कर्मणि। हे कौन्तेय पुत्र गांडीवधारी अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। युद्ध भूमि रणभूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तू युद्ध कर। कितनी अच्छी बात इसमें कही। तो वही बात क्या कि यशोधरा कहती कि मैं बहुत भाग्यवती हूं और मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करती हुए चुप हो जावे। सखी सहेलियों को, परिवार के बाकी सदस्यों को रोकती है, कहते हैं कि आप चुप हो जाए, इसमें कहीं कोई परेशान होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो मेरा पति एक तरह से क्या कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर चले गए हैं, तो वो क्या कि मेरे लिए सुखदायक बन गया। क्यों बन गया है कि पुत्र का पालन पोषण कर अपने कुल परंपरा की मर्यादा बचाए रखने का दायित्व विधाता ने मुझ पर डाल दिया है। रीति रिवाज है, परंपरा है, इनको जीवित रखना आज के युग में बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी परंपरा, रीति रिवाज, मेले, तीज त्योहार ये सारे नष्ट हो जाएंगे तो जीवन ही क्या कि व्यर्थ हो जाएगा, जीवन ही क्या कि निस्सार हो जाएगा, और जीवन में कहीं कोई रस या आनंद की प्राप्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, और जीवन बस बिल्कुल एक कीचड़ सा हो जाएगा कि कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं करे। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में, साइंस के युग में आम व्यक्ति, आम तबका कोई किस बात से परेशान होता नजर आता है। तो वही बात क्या कि एक तरह से मैथिली शरण गुप्त ने इसके अंतर्गत कही है। एक महत्वपूर्ण बात और इसमें, यशोधरा की कर्तव्य निष्ठा और दायित्व निर्वाह की, यशोधरा के कर्तव्य के प्रति एक तरह से मर मिटने के तैयार है। जो कुछ हुआ वो सही कहती कि मेरे लिए अच्छा हुआ, और दायित्व निर्वाह की भावना, और जो पति ने मुझ पर क्या कि मेरे ऊपर दायित्व छोड़ा, कार्य छोड़ा, उसके प्रति मैं एक तरह से सुई की नोक के बराबर क्या कि पीछे नहीं हट सकती। दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ क्या कि मैं उसको पूर्ण करूंगी। साथ में
ये भी यशोधरा कहती है कि इससे क्या कि मुझे सफलता मिले, इस हेतु आप सभी की केवल मुझे सहानुभूति चाहिए, न तने न मने न धने, न कहीं कोई और चीज चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति, सहनशीलता, भाई और भाईचारा, प्रेम, ये मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं तो क्या कि आपसे पहले बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लेती, परंतु जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कि यशोधरा क्या कि एक तरह से दृढ़ निश्चय, दृढ़ संयम से क्या कि उन्होंने अपना परिचय दिया और बिल्कुल वो पीछे नहीं हटी और निरंतर क्या कि एक तरह से एकजुट के साथ क्या कि आगे बढ़ती रही। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का जो चरित्र चित्रण, जो खंड का वो प्रस्तुत किया, यशोधरा के माध्यम से जो कुछ संदेश उपदेश के समाज को दिया, वो अपने आप में एक तरह से क्या कि हिमालय पर्वत से कम नहीं, एक उपदेश सिरमौर है जो हमको क्या कि आगे बढ़ने के लिए क्या कि दिशा निर्देश देता है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।